लगाते लगाते जल जाता है, इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता है। ये कनेक्टर जला क्या, तो देखो ये कनेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है कि नहीं। लगाया है जी हल्का सा टेढ़ा है, क्या जी टेढ़ा कि एगो चीज काम करते समय दूसरा खराब। 5 साल से दुकान चला रहा है लेकिन अभी भी लगा नहीं पा रहा। सब मेरा सारा का सारा बॉल बन गया। इस तरह से आपको मूवमेंट करना है। कनेक्टर जला क्या, कोई काम बड़ा नहीं है सर, पहलवानी वाला काम हुआ नहीं। ये जलने से पिघलने से बचता है। नमस्कार दोस्तों आज का क्लास में हम लोग ये जानेंगे जैसे कि मोबाइल का मदरबोर्ड में जो भी कनेक्टर होते हैं, कौन कौन सा कनेक्टर होता है। जैसे कि बैटरी कनेक्टर हो गया है ना जी। बैटरी कनेक्टर को अगर कभी कभार बैटरी कनेक्टर आपके पास टूटा हुआ आ जाएगा तो आप कैसे इसको चेंज करोगे, ठीक है। या कभी कभार ये बैटरी कनेक्टर आपका किसी फोन में टूटा है और मार्केट में नहीं मिल रहा है, किसी से खोल के लगाओगे ना, तो उसको कैसे खोल करके किसी और में लगाओगे या इसको नया खरीद के लाओगे तो कैसे चेंज करोगे, ठीक है। आपका B2B कनेक्टर, आपका डिस्प्ले कनेक्टर कैसे खोलना है, कैसे लगाना है। बहुत बार क्या होता है, बहुत सारा लोग कहते हैं कि इसको खोलते खोलते पिघल जाता है, लगाते लगाते जल जाता है, समझ रहे हो क्या। तो आज हम लोग इसको पूरे बढ़िया तरीके से सीखेंगे कि कैसे इस कनेक्टर को अच्छे से खोलना है और अच्छे से लगाना है। आज हम इसी कनेक्टर को खोलेंगे और इसी को इसी में लगा करके दिखाएंगे, समझे कि नहीं। ताकि अगर आप किसी फोन का खोल कर उसी को लगा लेते हो तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी फोन का खराब होगा, टूटा हुआ रहेगा तो हम नया मार्केट से ला करके लगा सकते हैं। तो पूरे स्टेप को बारीकी से देखना है, समझने का प्रयास करना है और इसको अपने से भी प्रैक्टिकल करके देखना है। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे कोई लगाया है कि हल्का सा टेढ़ा है, क्या जी टेढ़ा। ये सबको कैसे हम सही करेंगे, सीधा करेंगे, ये सारे चीजों को आज बताएंगे। आज का क्लास में बैटरी कनेक्टर और डिस्प्ले कनेक्टर और कैमरा कनेक्टर कैसे खोलोगे और कैसे लगाओगे, ये पूरे चीज आज सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिक्कत ज्यादा किसमें होता है, ये जो डिस्प्ले B2B कनेक्टर होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला होता है, बैटरी कनेक्टर थोड़ा हेवी मोटा होता है ना। तो चलिए हम इसको खोलते हैं और इसको लगा करके दिखाते हैं। अगर हम इसको खोल करके लगा के दिखा दें तो ऐसे ही कैमरा कनेक्टर होता है, तो इसको अभी आप ऐसे ही खोलोगे, ठीक है। जब भी खोलोगे तो देखो साइड साइड में इस तरह का प्लास्टिक रहता है, तो ये प्लास्टिक आप उचाड़ लोगे, नहीं तो आपको खोलने में लगाने में दोनों तरह से दिक्कत होगा। देखो ये दिख रहा है ना, इस तरह का रहेगा, तो इस तरह से आपको निकाल लेना है, साफ सुथरा करने के बाद काम करना है। तो चलिए इस डिस्प्ले, इस फोन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा यही दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको खोलते हैं, इसको क्लीन करते हैं, इसको लगा के दिखाते हैं, फिर बैटरी कनेक्टर को भी लगा के दिखाते हैं। जिस तरह से हम ये दोनों को दिखाएंगे बस उसी प्रकार से सब खुलेगा और लगेगा। आपको ये देखने के बाद खुद से प्रैक्टिकल करके देख लेना है। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्प्ले कनेक्टर को हम खोलते हैं और इस कनेक्टर को खोलने के बाद हम लोग लगा करके इसको चेक करेंगे। देखो ठीक दिख रहा है क्या। चलो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्लक्स को लेना है और फ्लक्स को इसके ऊपर में लगाना है। फ्लक्स को यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे क्यों, अगर जब हम हीट मारेंगे तो यहाँ पे पानी पानी जैसा फ्लक्स लगा हुआ रहता है ना, तो थोड़ा सा ये जलने से पिघलने से बचता है, समझ रहे हो क्या नहीं। और ये फ्लक्स अपना नीचे में भी जाता है तो खोलने लगाने में हमको सुविधा होता है। जब भी इसको खोलो लगाओगे, एक सेकंड आप अपना ध्यान रखना कि ये मदरबोर्ड को PCB होल्डर में सेट कर लोगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। मदरबोर्ड हिले डुलेगा नहीं, ठीक है। मदरबोर्ड हिले डुलेगा नहीं। अगर मदरबोर्ड बैलेंस में सेट करके नहीं रखोगे तो आपको खोलने लगाने में दिक्कत, तकलीफ, प्रॉब्लम, परेशानी, गिला शिकवा बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान देना है कि मदरबोर्ड को सेट कर लेना है PCB होल्डर में। आप देखो ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं। तो चलते हैं, अब हम लोग अपना काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे SMD मशीन से इसको खोलेंगे। किससे खोलेंगे, SMD मशीन का जो एयर रखेंगे वो 3 पे रखेंगे, हीटिंग रखेंगे वो 350 रखेंगे। कितना रखेंगे, 350 रखेंगे। और SMD मशीन को लिए और इसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे लेना। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज और देना है, जब आप किसी चीजों को खोलोगे और उसके अगल बगल कुछ पिघलने उगलने का चीजें रहे तो आप हीटिंग टेप से क्या करोगे, कवर कर लोगे। क्यों कवर कर लोगे, क्योंकि आपका ध्यान किस में रहेगा, जो खोल रहे होंगे, और कहीं हीट उट अगल बगल पड़ोसी में लग जाएगा तो वो भी जल जाएगा, समझ लो कि नहीं। तो यहाँ पे मेरा बैटरी कनेक्टर है तो इसको हम क्या किए, ढक दिए ताकि ये कुछ ना हो, समझे कि नहीं। नहीं तो एगो खोलने में एगो खराब कर देना तो ये तो पहलवानी वाला काम हुआ नहीं, ठीक है जी। तो चलिए अब इसको हम लोग खोल करके देखते हैं कि कैसे खोलना है, नहीं खोलना है। SMD मशीन को ऑन किए और सबसे पहले ये फ्लक्स को पूरे में फैला देना, ठीक है जी। देखो ठीक है, फैल गया कि नहीं। अब इसको रफ्तार तरीके से इसको मूवमेंट करेंगे। SMD को क्या करेंगे, एक जगह पे स्थिर नहीं रखना। अगर एक जगह पे हम स्थिर रख देंगे तो ये पिघल सकता है, जल सकता है, खराब हो सकता है। देखो इधर देख रहा है ना, इस तरह से आपको मूवमेंट करना है भाई साहब, ऐसे मूवमेंट करना है, एकदम रफ्तार से मूवमेंट करते रहना है। और हल्का सा ये जो कटर है इसे इसको टच करेंगे ताकि जब ये खुलने लायक हो जाए ना तो इसको हम घिसका के निकाल सकें। इस तरीके से आप मूवमेंट करोगे, एक जगह पे स्थिर नहीं रखना है। एक जगह पे स्थिर रखेंगे तो दिक्कत हो सकता है। और देखो हम इसको टच कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे टच कर रहे हैं ना, देखो हिला है ना जी।
निकल गया। कैसे निकाले समझ में आया कि नहीं? अब निकाले तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कनेक्टर जला उला क्या भाई साहब। तो ये रहा कनेक्टर आपका, कहीं कुछ जला नहीं, यहाँ जो दिख रहा है वो गंदगी भरा हुआ है। क्या है ये? कनेक्टर हमारा निकल गया। क्या हुआ जी? कनेक्टर हमारा निकल गया। कनेक्टर निकल जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ना, इसको अच्छी करना है, इसको बनाना है। क्या करना है? तो सबसे पहला काम आपको साफ सुथरा सफाई का जरूरी होता है, तो सफाई का ध्यान रखना है। अपने को यहाँ पे पहले क्लीन करना है, ऐसे साफ कर लिए। साफ करने के बाद हल्का सा फ्लक्स को लेना है। क्या लेना है? हल्का सा फ्लक्स को लेना है। फ्लक्स को लेने के बाद जो यहाँ पे पीपीडी पहले से है ना, उसका टेम्परेचर को हल्का सा हम लो करेंगे। क्या करेंगे जी? लो करेंगे। उसके लिए हम कौन सा पीपीडी डाले? 138 डिग्री। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हाँ, जब ना समझ में आए तो पूछ लेना, नहीं तो होगा उधर जाने के बाद दिक्कत। ठीक है। आयरन का जो हीटिंग रहेगा वो अपना 350 रहेगा। कितना रहेगा जी? 350 रहेगा। इसका टेम्परेचर को हल्का सा हम यहाँ पे क्या कर लिए? मेल्ट कर लिए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो भी रांगा है उस रांगा को हम निकाल लेंगे इससे। देखो भाई साहब, दिख रहा है? चमक रहा है? सारा का सारा वहां का रांगा खींच लिया ना? हेलो, हाँ यस सर। अब यहाँ पर देखो, अपने को आगे का काम क्या करना? पीपीडी लेना है। पीपीडी लगा लेंगे यहाँ पे हम हल्का सा। पीपीडी लगाने के बाद जितना पिन है उसका अच्छे तरीके से बॉल जैसा बनाना है। क्या करना जी? बॉल जैसा बनाना है। ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फिर से कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, फोन में बतिया रहा है। देखो इधर, इसको लिए और इस तरीके से देखो बॉल बन रहा है। क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अगर ना दिखे तो बोलना है, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर गड़बड़ कहानी हो जाएगा। देखो इधर, जब आराम तरीके से जितने सारे हैं ना बॉल, सभी को स्मूथ, यहाँ पे जो पैर पकड़ेगा यहाँ पे भी, ठीक है जी, एकदम एक समान, ऐसा एक लेवल में। ठीक है, ये रहा। ठीक है जी, मेरा सारा का सारा बॉल बन गया। अब इसको करेंगे साफ। क्या करेंगे? साफ करेंगे और देखेंगे अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद फिर हम लोग अगला कदम काम करना शुरू करेंगे। तो देखो, अपने को अच्छे से थिनर से साफ कर लेना है। तो हम यहाँ पे साफ जब किए तो सारा का सारा बॉल वगैरह हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है, कहीं पे कोई वैसा दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या किए, ये जो हम फ्लक्स को लगाए ना, पीपीडी लगाए ना, कौन पीपीडी लगाए? 138 डिग्री जो लगाया ना, ये टेम्परेचर को लो कर देता है। क्या करता है? जब लगाएंगे तो आराम से लगेगा। समझ लो कि नहीं? आप वहां पे इसको भी यूज कर सकते हो, थोड़ा सा हीटिंग ज्यादा देना पड़ेगा। समझे कि नहीं? हाँ, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमको फ्लक्स लगाना है। फ्लक्स लगाने के बाद आराम तरीके से इसमें बैठाएंगे। सबसे पहले बैठाने से पहले इसको थोड़ा सा हम लोग साफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? साफ कर लेंगे। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा क्लीन। अगर कुछ गंदा उंदा होगा तो वो सब साफ हो जाए। ठीक है, छोटे छोटे चीजें हैं, थोड़ा आराम से करना होता है। ये देखो, इसको हम कर लिए साफ। अब यहाँ पर देखेंगे ये हमारा साफ हो गया है। अब इसको लगाते हैं। ठीक है, लगा के हम चेक करते हैं, लगाने के बाद कैसा रहता है नहीं रहता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा भाई साहब, और ये रहा, इसको रख दिए। रखने के बाद हल्का सा हम फ्लक्स को लगाएंगे। हल्का सा हम फ्लक्स को लगाएंगे। ये रहा फ्लक्स, और इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद अब इसको हम सेट करेंगे। सेट करने के लिए अपने को हीटिंग जो रखोगे भाई साहब, वो 250। कितना रखोगे? 250 का हीटिंग रखोगे। ठीक है, इसको हम अपनी जगह पे सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इसको आराम तरीके से हम लगाएंगे। पहले अपनी जगह पे बैठा लेना, थोड़ा आगे पीछे रहेगा तो वो चलेगा, वो अपनी जगह पे खींच लेता है। ठीक है, अब देखो हीटिंग करोगे 250। कितना करोगे? एयर करोगे 0। कितना करोगे? 0 करोगे, क्योंकि लगाते समय हमको कम हीट में हो जाएगा। ज्यादा हीट देंगे जलने उलने का चांसेस थोड़ा सा रहेगा। ठीक है, अब चलो इसको हम लगाते हैं भाई साहब। देखना कैसे वो अपनी जगह पे जाएगा और अच्छे तरीके से ये लग जाएगा। इधर देखो, ये थोड़ा इधर आ गया है। पहले तुम सेंटर में ले जाना है। ठीक है जी, और इसको हम हिट कर दिए। अब इसको हम हिट कर दिए। ठीक है, और हल्का सा ऐसे। ठीक है, बस। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारा सारा का सारा पिन एक दूसरे पे अच्छे से लगा कि नहीं लगा, वो अपने को देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा सूखने दो इसको। और ये हमारा जो कनेक्टर है वो लग चुका है, और एक बार हम क्लीन करते हैं, देखते हैं अच्छे से लगा कि नहीं लगा। आपको देखना है जितना सारा पिन रहता है वो सारा एक दूसरे पे टच हुआ कि नहीं हुआ। देखो इधर, दिख रहा है क्या? हेलो, ओहो, थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको, और क्लियर करते हैं। सब एक दूसरे में टच है।
हाँ लगा कि नहीं? कनेक्टर जला क्या? नहीं ना जला। तो इस तरीके से आप डिस्प्ले कनेक्टर को खोलोगे, कैमरा कनेक्टर को खोलोगे और लगाओगे। एक बार हम आपको बता देते हैं बैटरी कनेक्टर, वो थोड़ा मोटा होता है, क्या होता है तो खोलने में थोड़ा सा हार्ड रहता है। अगर हम आपको बताते हैं बैटरी कनेक्टर, तो फिर डिस्प्ले कनेक्टर क्या करेंगे? ढक देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि एक चीज काम करते समय दूसरा खराब। चलो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, फ्लक्स को डालेंगे, वही धंधा पानी इसमें भी करना है, जरा सा चेंजिंग नहीं रहेगा। ये रहा अपने को बैटरी कनेक्टर, ठीक है। बैटरी कनेक्टर के पास फ्लक्स को लगा दिए। फ्लक्स को लगाने के बाद टेम्परेचर कितना रखेंगे हीटिंग जी? 350 एयर कितना रखेंगे? 3 पे रखेंगे। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। उसके बाद देखो ये थोड़ा सा मोटा होता है, इसमें भी मूवमेंट ऐसे ही करना है, ठीक है जी। इसको भी जलने नहीं देना। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये उतना नॉर्मल नहीं है। बहुत सारे ऐसे दुकान भाई है जो कि 5 साल से दुकान चला रहा है, लेकिन अभी भी लगा नहीं पा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, आप अभी नया सीख रहे हो, इसको एक बार में परफेक्ट आप लगा के दिखाओगे। अब देखो ऐसे मूवमेंट करते रह रहे हैं, हल्का हल्का चिमटी से टच कर रहे हैं। जब वो पिघलेगा तो ऑटोमेटिक वो साइड ले लेगा। देखो हिल रहा है। हेलो भाई साहब, निकालना सीखा? इस तरीके से आप निकाल दोगे, ठीक है जी। आप देखते हैं ये कनेक्टर जला क्या? तो देखो ये कनेक्टर बिल्कुल सुरक्षित है कि नहीं? हाँ, इस तरीके से आप निकालोगे। अब यहाँ पे फिर वही धंधा पानी करेंगे, हल्का सा फ्लक्स डालेंगे, टेम्परेचर को हल्का सा लो करेंगे। उसके बाद वहां से सारा फ्लक्स को क्या कर लेंगे? हेलो, निकाल लेंगे। बोलता क्या नहीं है जी। चलो अब यहाँ क्या करेंगे, इसको साफ कर लेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये रहा भाई साहब, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अच्छा नहीं दिख रहा? हाँ, ये सब बोलना है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्या हो रहा है समस्या, ठीक है, बताते रहना है जी। क्योंकि हमको देखते हैं माइक्रोस्कोप में ना, वहां पे अच्छे से दिखाई उस समय नहीं देता। चलो इधर देखो, अब यहाँ पे सारा जो रांगा है वो हम खींच लिए, ठीक है जी। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा करके और उसको मेल्ट कर देते हैं, जगह को बना देते हैं। उसके बाद कर देंगे उसको क्लीन। क्या कर देंगे? क्लीन कर देंगे और तुरंत लगा देंगे। देखो लगाने का काम ज्यादा टाइम का नहीं है, आप 5 से 10 मिनट के अंदर आराम से ये सब काम करके कस्टमर को दे सकते हो। लेकिन आज भी बहुत सारा दुकान भाई ऐसा है जो लगा नहीं पाता है, मतलब नहीं लगा पाता है, मतलब वो सिंपल सा चीज है, वो थोड़ा सा सीखने का प्रयास नहीं करता है। कोई काम बड़ा नहीं है, सब काम हर इंसान कर सकता है अगर वो उस काम को करना चाहेगा तभी, है ना जी। चलो इसको क्लीन कर दिया, सफाई हो गया, चकचक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब अपने को थोड़ा सा इस कनेक्टर को लेंगे और भाई को एक बार इसको कर देंगे क्लीन। क्या कर देंगे? क्लीन। इसका कोई माइनस प्लस नहीं होता है, कोई भी कनेक्टर का माइनस प्लस जिधर पर इधर लगा सकते हैं, खाली बैठना चाहिए अच्छे से, समझ रहे हो कि नहीं? माइनस प्लस मदरबोर्ड का होता है। किसका होता है? मदरबोर्ड का होता है, ठीक है। तो इसको लिए भाई साहब को, इसको लेने के बाद यहाँ पे हल्का क्या डालेंगे? फ्लक्स। हाँ, ये सब स्टेप एकदम याद रखना है, बोलना नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लगाते हैं फ्लक्स, और फ्लक्स को लगाने के बाद इसको तुरंत कर देंगे सेट। क्या कर देंगे? सेट, है ना। तो ये रहा। अब इसको देते हैं हिट। कितना देंगे जी? 250 एयर 0। हाँ चलो, ये सब तुम दिमाग में रख लेना, भूलना कब है? मरने से 5 मिनट पहले, ठीक है, ताकि फिर अगले बार हम आपको सिखाएंगे। अब देखो इधर जी, ये पूरा सेंटर में है ना, ठीक है, बस लग गया। क्या हुआ? लग गया। क्या हुआ जी? अरे तो हम तो बीच में ही दे रहे हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप लगाओगे अपने फोन का बैटरी। तो अब यहाँ पर देखो, ये जो कनेक्टर है इसको भी ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। इधर जो है इसको भी ऐसे ही लगाओगे, इधर जो भी ऐसे ही इसको लगाओगे। जितने तरह का कनेक्टर है सभी को खोलना ऐसा ही है और सभी को लगाना ऐसा ही है। अब इसको साफ करके और दोनों भाई को दिखा देते हैं कि जो लगा वो किस तरीके से दिख रहा है, क्या बढ़िया से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कुछ दिक्कत है क्या, वो सारा स्पष्ट तरीके से हम आप लोगों को, देखो ये दोनों को खोले हम, है ना। अब ये दोनों को खोले, इस दोनों को पूरा साफ कर लेते हैं और साफ करके देख लेते हैं कि क्या भाई साहब क्या हाल चाल है, क्या काम का रिपोर्ट कैसा है ना। सब में 350 रहना चाहिए। हाँ सर, सब में 350 रहना चाहिए। क्या है कि उस समय थोड़ा सा हाई टेम्परेचर का फ्लक्स लगा रहता है ना, सॉरी पीपी लगा रहता है ना, तो उसके लिए अपना देखो पूरा हम कर दिए आपको देखने के लिए। क्लीन, सफाई हुआ कि नहीं हुआ? सफाई हो गया। अब यहाँ पर देखो भाई साहब, ये हम खोल करके लगाए, इसी को खोले इसी को लगाए, एक भी पिन गड़बड़ नहीं हुआ। और ये भी बैटरी कनेक्टर को खोल के इसी को खोले इसी को फिट कर दिए। कहीं जला उला क्या? नहीं जला। तो जैसे खोले जैसे लगाए, आप भी हमको खोल करके लगा करके दिखाओ कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए क्लास के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।